हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक विजुअल एड के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजुअल एड के बारे में जिसका नाम है विंड कोन, या फिर इसको कहते हैं विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है और जनरली देखेंगे ये रनवे के आइदर लेफ्ट और राइट में होता है। पर्टिकुलरली जो रनवे होता है मोस्टली जो यूज़ करते हैं रनवे, सपोज करिए ये हमारा रनवे है, ये हमारा है 09 और 27, और एज पर मेट्रोलॉजिकल डेटा जो रनवे सबसे ज़्यादा यूज़ ये हो रहा है 09, तो इसके हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं मोस्टली। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्टली हम लोग इस डायरेक्शन में रखते हैं ताकि पायलट को इजीली विजिबल हो। और इसे ऐसी जगह भी रखते हैं ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे पायलट ये देख सके कि विंड का डायरेक्शन किधर है। तो इसका देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस। पहले एक ये विजुअल एड नेविगेशन है। अभी बताया जैसे पायलट को पता करना रहता है कि किस डायरेक्शन में विंड चल रहा है या फिर किस स्पीड से चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ये बता देता है किस स्पीड से विंड है। या फिर कि एटीसी जो ऑफिसर होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, ये चूज करते हैं ये जो इसका डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में ये स्ट्रेट है। उसको देख के एटीसी अपने रनवे के डायरेक्शन को यूज करता है फॉर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। ठीक है। या फिर ये बताता है हमारे अप्रोक्सीमेटली किस स्पीड से विंड ये मूव कर रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं और इसके डायमेंशन क्या है। तो एक इंडिकेटर जो होता है, ये जो विंड डायरेक्शन इंडिकेटर या फिर जो विंड कोन होता है, एक ट्रंकेटेड कोन की तरह होता है, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक। और इसका जो मिनिमम डाया होता है ये एटलीस्ट होना चाहिए 0.9 मीटर। ठीक है। और इसका जो लेंथ होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी ग्रेटर देन 3.6 मीटर। ठीक है। और ये टुकड़ों में ऐसे बटे होने चाहिए ऐसे, और इनकी कलर कोडेड होना चाहिए। आइदर ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन हो, फिर ये रेड वाइट का कॉम्बिनेशन हो, या फिर ये होना चाहिए ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट, या फिर ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। ये कलर कॉन्स्पिक्यूटी जो होना है बहुत ज़रूरी होता है ताकि पायलट ये देख सके कि कहाँ पे विंड डायरेक्शन है और विंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली कितनी है। अगर ये सारे के सारे सेम कलर के हो जाएंगे तो पायलट या फिर इन केस ऑफ जो हमारे विंड के स्पीड को इंडिकेट करता है, अगर वो सेंसर या फिर वो डिवाइस काम कर नहीं कर रहा है, तो इस विंड डायरेक्शन इंडिकेटर को देख के विजुअली हम बता सकते हैं कि अब विंड की अप्रॉक्सीमेटली स्पीड क्या है। ठीक है। फिर एक टर्म होता है कि विजिबल अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 300 मीटर। यानी कि ये जैसे लगा हुआ है आपका विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, यहाँ से विंड ब्लो हो रही है, सपोज करिए इससे चीज को देखने के लिए एटलीस्ट 300 मीटर की हाइट से, यानी ये सरफेस पे है। ठीक। इस सरफेस से 300 मीटर की हाइट पे अगर कोई पायलट या कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है और वो देखना चाहता है तो प्रॉपरली ये चीज विजिबल होनी चाहिए। ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया था, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, या ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि ये दूर से ही पता चल सके कि यही एक विंड डायरेक्शन इंडिकेटर है या विंड कोन है। और ये जो आपका लोकेशन है इसका, सपोज करिए ग्राउंड पे ये ऐसे लगा हुआ है किसी पोल के थ्रू, ये एक पोल है, इसके ग्राउंड पे लगा हुआ है, तो इसको एक प्रॉपरली एक सर्किल से घेरा जाता है ग्राउंड पे। और इस सर्किल का जो डायमीटर होता है ये ये
एटलीस्ट होना चाहिए 15 मीटर का डायमीटर होना चाहिए, और ये इसका जो थिकनेस होना चाहिए, ये जो बैंड का है थिकनेस, ये अप्रोक्सीमेटली आपका ये जो थिकनेस है ये इसका थिकनेस होना एटलीस्ट 1.2 मीटर होना चाहिए, सॉरी 1.2 मीटर, ताकि प्रॉपरली ये दूर से ही विजिबल हो जाए। अगर थिन मार्किंग करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे विंड डायरेक्शन इंडिकेटर है या विंड कोन है यहाँ पे। इसीलिए इन सब की जो मार्किंग होती है काफी थिक होती है। इस स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि कैसे हम कोन को देख के बता सकते हैं कि कितनी स्पीड से विंड ब्लो कर रहा है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, ये स्ट्रेट है और बाकी सब बेंड है। इसका मतलब ये है कि विंड की स्पीड 3 नॉट से या 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 3.5 माइल्स पर आवर की स्पीड से विंड ब्लो कर रहा है, और ये इस डायरेक्शन में है। ठीक, अगर ये ऐसा दो स्ट्रिप अगर ऐसे स्ट्रेट है तो 6 नॉट के स्पीड से विंड ब्लो कर रही है। अगर ऐसा 3 स्ट्रिप ऐसा है स्ट्रेट, 1 2 3, तो विंड की स्पीड हमारी 9 नॉट्स हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। ऐसा ऐसा कैलिब्रेट किया गया है। अगर ऐसे चार जो स्ट्रिप हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं, ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा स्ट्रेट हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि हमारी 12 नॉट यानी 12 नॉट की स्पीड से विंड मूव कर रही है। अगर सारा का सारा पूरा जो ये कोन है अगर स्ट्रेट हो जाता है तो समझ जाइए कि विंड की स्पीड हमारी है 15 प्लस नॉट्स। ये 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है। इसमें हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते कि कितनी स्पीड है विंड की। ठीक है, एक और चीज जो है जो बताना चाहूंगा कि ये जो विंड डायरेक्शन इंडिकेटर है, इसका जो पोजीशन होता है, ये इसकी जो हाइट होती है ग्राउंड से, इस तरीके से होने चाहिए कि OFZ यानी ऑब्स्टिकल फ्री जोन जो होता है उसमें पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर पेनिट्रेट करता है या ऐसी जगह रखते हैं तो इसका क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, या AIP में इसे पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।